हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूं आपके लिए उत्तराखंड LT 2024 की एग्जाम प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। और इसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे फिर से LT उत्तराखंड के LT के टीचिंग एप्टीट्यूड की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास जो है SCERT की। और SCERT के बारे में पूरा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले यूनिट 5 की हमारी 9 क्लासेस हो चुकी है। वो 9 क्लासेस आप टॉपिक वाइज जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं SCERT के बारे में। अब SCERT की फुल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यह है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये SCERT की फुल फॉर्म है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। तो ये राज्यों में जो है, हर राज्य में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। और यह राज्य सरकार की है, ये केंद्र की नहीं है, राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो कि स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है। जिसमें जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। यह राज्य सरकार को स्कूली शिक्षा से संबंधित नीति और आदि मामलों में सलाह देती है। तो जो SCERT है, यानी जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, जो आपका सिलेबस है NCERT में, वो यूनिट वाइज जो डिवीजन करता है वो आपका SCERT करता है। आपके यहाँ जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उनका जो पेपर बनता है स्कूलों में, वो SCERT बनाती है। SCERT में बहुत सारे प्रवक्ता होते हैं जो इस कार्य को करते हैं, हर सब्जेक्ट के पेपर बनाते हैं। फिर जो आपके पास शिक्षक का जो प्रशिक्षण होता है, शिक्षक प्रशिक्षण, उसमें भी जो है SCERT का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए SCERT के बारे में आगे की चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है जो मैंने बताया, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो 1961 में किस अधिनियम के तहत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। SCERT की स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यह स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए शीर्ष संस्था है। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उत्तराखंड नरेंद्र नगर में इसका कार्यालय है। देखिए, आपको SCERT का जो उत्तराखंड का कार्यालय है वो आपके पास नरेंद्र नगर में भी है, देहरादून में भी है, लेकिन देहरादून में जो है मुख्य कार्यालय जिसे कहेंगे आप, वो नरेंद्र नगर टेरी गढ़वाल में है। अब आप बात करते हैं आगे, इस संस्थान के कार्य का संचालन कितने विभागों द्वारा किया जाता है? तो मुख्य रूप से 8 विभाग हैं। एक आपके पास 9वां विभाग भी जो इसमें जोड़ा गया है वो जनसंख्या है, लेकिन मुख्य रूप से 8 विभाग है। पहला, मानविकी और समाज विज्ञान विभाग। इस विभाग का कार्य विद्यालय के मानविकी और समाज विज्ञान विषयों से संबंधित संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, संदर्भ साहित्य का निर्माण और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना है। देखिए, जो SCERT है, इसका जो ये मानविकी और समाज विज्ञान विभाग है, ये समाज विज्ञान विषयों से संबंधित पाठ्यक्रमों का निर्माण करता है। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन, प्रशिक्षण और आयोजन विभाग। इस विभाग का कार्य शिक्षा विभाग का प्रशासनिक और प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, इन अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इस विभाग का कार्य है। विज्ञान और गणित विभाग, तो नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञान और गणित समझ से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करना और शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण देना। विज्ञान गणित में जो सेवारत प्रशिक्षण होता है वो यह विभाग के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं, तो जो आपके, मैं केवल मुख्य विभागों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो आपके 3 और विभाग हैं उनके बारे में आप खुद से कहीं से देख के पढ़ लीजिएगा। मैं मेन मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। जैसे शिक्षक शिक्षा व पत्राचार विभाग है, यह क्या करता है? इस विभाग का कार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुरत शिक्षा और पत्राचार द्वारा
शिक्षा की व्यवस्था करना है। ओपन एजुकेशन, ओपन एजुकेशन की व्यवस्था कौन करता है? शिक्षा व पत्राचार विभाग करता है। साथ में अनौपचारिक शिक्षा, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना हिंदी संदर्भ साहित्य आदि विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जो पाठ्य पुस्तकें होंगी, पाठ्यक्रम होगा, वो अनौपचारिक शिक्षा विभाग का कार्य होगा, उसका दायित्व होगा। शैक्षिक तकनीकी विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विभाग का कार्य शिक्षा तकनीकी से संबंधित है। अध्यापकों को तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना, रेडियो टेलीविजन और शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, स्कूल के लिए फिल्मों का वितरण करना। इसमें क्या होता है, देखिए, जो आपकी टीचिंग एड्स हैं, उनका उचित तरह से उपयोग हो, और उनके लिए जो है इसमें जो रिसर्च की जाती है, नए नए टीचिंग एड्स का क्रियान्वयन किया जाता है, बनाया जाता है, वो सब इस शैक्षिक तकनीकी विभाग के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है एससीईआरटी के। तो शिक्षकों और अन्य कर्मियों के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है एससीईआरटी। बच्चे के सर्वांगीण विकास, शिक्षा के सभी स्तरों का लक्ष्य पाठ्यक्रम को विकसित करना, शिक्षण सामग्री की गतिविधियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकसित करना और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। देखिए, तो दूरस्थ शिक्षा को आगे बढ़ाना है, वो भी एससीईआरटी का एक कार्य है। फिर शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए प्रणाली और दृष्टिकोण को तैयार करना, पुतली के मूल्यांकन और शैक्षिक कार्यक्रमों और संस्थानों का वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित करना, एनसीईआरटी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग और शिक्षा विभाग और दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन के अनेक शैक्षणिक संस्थानों से संबंध स्थापित करना। एससीईआरटी क्या करती है? विभिन्न प्रकार के जो आपके शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनसे संबंध स्थापित करती है, ताकि देश में एक समान जो है शिक्षा का स्वरूप बने। पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तकों और संबंधित अनुदेशात्मक सामग्रियों को विकसित करना और अनुकूलित रूप से विकसित करना। फिर गैर औपचारिक शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता के लिए शैक्षिक सामग्री का मार्गदर्शन करना। और लास्ट में आपके पास स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को शिक्षकों की पूर्व सेवा, इन सर्विस सेवा प्रशिक्षण। देखिए, महत्वपूर्ण कार्य जो प्रशिक्षण है, वो है किसका? एससीईआरटी का। तो सेवारत प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है शिक्षक प्रशिक्षण को, शिक्षक प्रशिक्षण को। तो वो जो है कौन देता है? एससीईआरटी के माध्यम से दिया जाता है। अब बात करते हैं एचसीईआरटी के कार्यों की। तो कार्य क्या है? शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शोध कार्यों को करना। जितने भी रिसर्च के वर्क होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड जितने वर्क होंगे, वो एससीईआरटी द्वारा होंगे। राज्य के अध्यापक शिक्षा के विकास का अवलोकन करना, टीचर एजुकेशन, ये इसका दूसरा कार्य है। फिर आपके पास विद्यालय शिक्षा के विकास में एक एजेंट के रूप में कार्य करना, एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। और एजेंट का मतलब हो गया कि आप केंद्र और राज्य और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। आगे क्या है? राज्य के माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण की क्रियाओं, डाइट के कार्य, डाइट का भी के जो कार्य होते हैं उनको भी देखरेख करता है। और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों का पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है। फिर विशिष्ट शिक्षा के लिए कार्यक्रमों को लागू करना और एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करवाना। एनसीईआरटी के जितने शैक्षिक कार्यक्रम है उनको लागू करवाना भी किसका कार्य है? एनसीईआरटी का है। फिर पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों को पहुंचाना या तैयार करना। विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री, ये इंपॉर्टेंट है। अनुदेशन सामग्री यानी जो भी आपके पास कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीजें कंडक्ट होनी चाहिए, ये एससीईआरटी के द्वारा होती है। सेवारत शिक्षकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना और अध्यापक शिक्षा के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। उसके बाद क्या है, देखिए, शिक्षकों के वृत्तिक विकास, अन्य शिक्षा अधिकारियों के विकास हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम और संपर्क पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। जो टीचर हैं, अगर वो भी कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, और उनके लिए जो है स्पेशल कोर्सेज की व्यवस्था की जाती है, तो ये स्पेशल कोर्सेज की व्यवस्था भी कौन करती है? एससीईआरटी करती है। जितने भी रिसर्च से रिलेटेड कार्य होंगे वो सारे एससीईआरटी के द्वारा ही होते हैं। शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के लिए शोध कार्य को प्रोत्साहन करना, जिसकी मैं बात कर रहा था। साथ में जो है प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना और राज्य सरकार को उसकी प्रगति से अवगत कराना। फिर है राज्य में छात्रों को
छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करना और जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। देखिए, जो भी आपके पास स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराना और छात्रवृत्ति देना, यह संस्था राज्य के शैक्षिक तकनीकी संस्थानों का नियंत्रण करती है। और साथ में जो यह संस्था राज्य की जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों को प्रगति का अवलोकन करती है। और संस्था बालिकाओं के लिए शिक्षा की प्रगति और समाज के कमजोर छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की देखभाल करती है। तो मोटे तौर पर अगर मैं SCERT के कार्य देखूं, तो SCERT के जो कार्य होंगे अगर आप मेन मेन देखें, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि अध्यापक की ट्रेनिंग, अध्यापक ट्रेनिंग। दूसरा आप कह सकते हैं कि एग्जाम्स कंडक्ट कराना। तीसरा मैंने कहा कि आपको सिलेबस डिवीजन देता है HCRT, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप एग्जाम कराना, स्कॉलरशिप एग्जाम, और टीचर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो ये पाठ्यक्रम के रूप में टीचर्स को अच्छी अच्छी एजुकेशन या अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती है SCRT। तो ये था SCRT का कंक्लूजन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे मैं आपके लिए लेके आऊंगा KVS और NVS की इंफॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट, बने रहिए चैनल के साथ, प्रिपरेशन करते रहिए।